नमो नमः। सभी को मेरा सादर नमस्कार। तो ये संस्कृत स्वयं शिक्षक का पहला पाठ है। नीचे कुछ संस्कृत शब्द और उनके अर्थ दिए हुए हैं, फिर उनके वाक्य बनाए हैं। संस्कृत भाषा के शब्द काले टाइप में छपे हैं। शब्द: सह, वह। त्वम का मतलब तू। अहम मतलब मैं। गच्छति वह जाता है। गच्छसि तू जाता है। गच्छामि मैं जाता हूं। तो कुछ वाक्य बताए हैं। अहम गच्छामि, मैं जाता हूं। अहम मतलब मैं। गच्छामि जाता हूं, मैं जाता हूं। त्वम गच्छसि, तू जाता है। त्वम मतलब तू, गच्छसि जाता है। इसमें देखने वाली बात यह है कि जो ये गच्छामि का प्रयोग होगा ये मैं के संदर्भ में होगा, और गच्छसि का जो प्रयोग है ये अ, तू के लिए, मतलब जो जिसे इंग्लिश में जिसे सेकंड पर्सन कहते हैं, या फिर संस्कृत में उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष ये होते हैं। तो ये मध्यम पुरुष के लिए इस्तेमाल होता है गच्छसि। जी, तो संस्कृत में तीन पुरुष होते हैं: प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो प्रथम पुरुष में शब्द आते हैं सह, यानी वह। तो प्रथम पुरुष इंग्लिश में एक तरह से थर्ड पर्सन जो होता है, सह, वह। और मध्यम पुरुष जो है वो इंग्लिश का सेकंड पर्सन है, यानी कि त्वम, तू। और उत्तम पुरुष जो है वो फर्स्ट पर्सन है, यानी कि मैं, अहम। तो ये तीन पुरुष होते हैं संस्कृत में: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष। तो इंग्लिश से बिल्कुल इसमें उल्टा है। थोड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि फर्स्ट पर्सन जो है इंग्लिश में है वो इसमें, उसको इसमें उत्तम पुरुष कहते हैं, और जो थर्ड पर्सन है तीसरा, वो इसमें प्रथम पुरुष है। तो इसको हमें याद रखना पड़ेगा किसी तरह से। मे बी प्रथम पुरुष वो इसलिए है क्योंकि उसको सबसे पहले हमने ऑब्जर्व किया है, मे बी ऐसा कुछ याद रखा जा सकता है। तो आगे बढ़ते हैं। पाठक यहाँ ध्यान रखें कि संस्कृत वाक्यों का भाषा में अर्थ शब्द के क्रम से ही दिया गया है। ये बुक की है। शब्द कुत्र, कुत्र का मतलब कहाँ। यत्र मतलब जहाँ। अत्र मतलब यहाँ। तत्र मतलब वहाँ। सर्वत्र मतलब सब स्थान पर। किम मतलब क्या। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा। कुत्र कहाँ तो थोड़ा इजी है याद रखना, लेकिन यत्र यहाँ बार बार ये फीलिंग देगा। तो इसके लिए आ, बहुत मेरे लिए एक इजी वे है याद रखने के लिए, वो ये रहेगा कि मैं वो जो भगवत गीता का श्लोक है, यदा यदा ही धर्मस्य, वो बार बार याद रखते हैं। तो इसमें यदा जो है वो जब के लिए आता है, कि जब जब। तो यदा यदा, तो यत्र मतलब ज होना चाहिए, तो मतलब जहां। अत्र मतलब यहाँ, जैसे अहम मैं, तो अत्र यहाँ पास वाला। और तत्र वहां, एक तरह से त्वम से याद रख सकते हैं, त्वम तू। तो तत्र मतलब वहां। सर्वत्र ये तो बहुत आसान है क्योंकि हिंदी में प्रयोग होता है इस शब्द का। सर्वत्र मतलब सब स्थान पर। और किम क्या। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहेगा शुरू शुरू में। एक काम करते हैं, इनको थोड़ा सा मैं ढक लेता हूं। त्वम कुत्र गच्छसि। अब त्वम का मतलब है तू, कुत्र कहाँ, गच्छसि मध्यम पुरुष के लिए। तो तुम कहाँ जाते हो, या तू कहाँ जाता है। बिल्कुल बढ़िया, तू कहाँ जाता है। यत्र सह गच्छति। यत्र का मतलब यथा यथा से ज, तो मतलब जहाँ। सह मतलब वह, जहाँ वह जाता है।
बढ़िया। अहम तत्र गच्छामि, मैं वहाँ, तत्र का मतलब वहाँ ही है, वहाँ, गच्छामि जाता हूँ, मैं वहाँ जाता हूँ। सः कुत्र गच्छति, वह कुत्र मतलब कहाँ, कुत्र गच्छति जाता है, वह कहाँ जाता है। हम्म। यत्र अहम गच्छामि, जहाँ मैं जाता हूँ। हम्म। त्वं सर्वत्र गच्छसि, तुम सब जगह जाते हो। तू सब स्थान पर जाता है, हाँ वही बात है, बस उसका भाव अलग ढंग से मैंने बोला। किम सह गच्छति, किम का मतलब था क्या, सह मतलब वह, क्या वह जाता है, क्या वह जाता है, क्वेश्चन मार्क था, ओके इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं दिया गया, तो सह गच्छति किम, सह वह जाता है क्या। हम्म। सह, सह का मतलब वह, कुत्र कहाँ, गच्छति जाता है, वह कहाँ जाता है। हम्म। यत्र त्वं गच्छसि, जहाँ तुम जाते हो, जहाँ तू जाता है। हम्म। वही बात है। त्वं गच्छसि किम, तुम, तू जाता है क्या। हम्म। और लास्ट है, अहम सर्वत्र गच्छामि, मैं सब जगह जाता हूँ, मैं सब स्थान पर जाता हूँ। तो बहुत बढ़िया रहा, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है उसके वाक्य थे। तो थोड़े से और वाक्य हैं, उनको भी देख लेते हैं। अच्छा, इसमें एक बात है कि यदि दो पाठक साथ साथ पढ़ते हो, इसीलिए एग्जैक्टली मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कुछ मेरे साथ लोग मिल जाएं जो मेरे ही स्किल के हों, बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट्स भी ना हो और एकदम ही कुछ भी ना आता हो, मतलब बीच बीच के एक साथ मिल जाए कुछ लोगों का, तो बहुत मज़ा आएगा एक दूसरे से क्वेश्चन करने में, कुछ गलतियां वो करें कुछ गलतियां मैं करूं, और आपस में हम लोग सीखते जाएं। तो इसके बाद अब कुछ और शब्द आए, ये भी पाठ एक का ही हिस्सा है, इनको भी देख लेते हैं। अब शब्द आया ना, यानी नहीं, नहीं के लिए प्रयोग करना है ना। अस्ति, अस्ति का मतलब है, अस्ति। कह मतलब कौन, जैसे सह था वह, वैसे कह मतलब कौन। नास्ति नहीं है, न अस्ति, यह है न अस्ति, उसका बन गया है नास्ति, नहीं है। संस्कृत में संधियां हो जाती हैं, तो उसी के कारण ये हो रखा है, और आगे शायद संधियां भी इसमें आएंगी बुक में। पहला है अहम न गच्छामि, अहम मतलब मैं, न मतलब नहीं, गच्छामि जाता हूं, मैं नहीं जाता हूं, मैं नहीं जाता हूं। दूसरा है त्वम न गच्छसि, तुम नहीं जाते हो, तू नहीं जाता है। सह न गच्छति, वह नहीं जाता है, वह नहीं जाता है। बहुत बढ़िया। इसका अगला है अहम तत्र न गच्छामि, मैं वहां नहीं जाता हूं, मैं वहां नहीं जाता हूं। त्वं सर्वत्र न गच्छसि, तुम सब जगह नहीं जाते हो, तू सब स्थान पर नहीं जाता है। तो ये बुक में थोड़ा सा वो जिस तरह से एक्सप्रेस किया गया उस लैंग्वेज को, वो थोड़ा सा फर्क है हिंदी में, तो आई थिंक वो उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि भाव वही है जो हम बोलना चाह रहे हैं। हर व्यक्ति का अपना एक लहजा होता है, एक तरीका होता है बोलने का। किम सह न गच्छति, किम सह न गच्छति मतलब
क्या वह नहीं जाता है? 7th है, यत्र त्वम न गच्छसि, जहां तुम नहीं जाते हो, जहां तू नहीं जाता है। त्वम न गच्छसि किम, तुम नहीं जाते हो क्या? अहम सर्वत्र न गच्छामि, अहम मतलब मैं सब जगह नहीं जाता हूं, मैं सब स्थान पर नहीं जाता हूं। अब इंस्ट्रक्शन है इसके बाद एक सूचना। पाठक यह देख सकते हैं कि केवल एक न नकार के उपयोग से कितने नए उपयोगी वाक्य बन गए हैं। अब क शब्द का उपयोग देखिए। अब क वाले आएंगे। कह मतलब कौन, कौन कह तत्र गच्छति, कौन वहां जाता है। कह सर्वत्र गच्छति, कौन सब जगह सब स्थान पर जाता है। तत्र कह न गच्छति, वहां कौन नहीं जाता है। कह सर्वत्र न गच्छति, कौन सब स्थान पर नहीं जाता। ये अच्छा कौन है, वहां था, एक मिनट, अच्छा वो एक ही है, आगे पीछे के। कौन सब स्थान पर नहीं जाता है, नहीं जाता है। कह तत्र अस्ति, कौन वहां है, कौन वहां है। कह तत्र अस्ति, तत्र कह अस्ति, दोबारा से वही शब्दों को आगे पीछे किया। वहां कौन है, तत्र कह अस्ति, अस्ति कह तत्र, है कौन वहां। हम्म परफेक्ट। तो बहुत अच्छा रहा। बहुत ही इजी है ये बुक, इसमें से पढ़ना बहुत मज़ेदार है और अच्छा है। उन्हीं शब्दों को बार 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 उनका उपयोग बताया गया, उनका प्रयोग करने के लिए अच्छी एक्सरसाइज दी हुई है, तो अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। तो ये पार्ट 1 था इस पुस्तक का। तो अगली वीडियो में पार्ट 2 के साथ आगे बढ़ेंगे। सभी को मेरा धन्यवाद, प्रणाम।